सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखते हैं सियासी कालचक्र। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा, 1978 में लेके जाऊंगा, जब शरद राव पवार ने पार्टी को तोड़ा था। और साल था 1978, 1978 की बगावत में शरद पवार बागी बने थे। 2023 की बगावत में अजीत पवार बागी बने हैं। शरद पवार ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी 1978 में। 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए हैं और एनसीपी को ही पूरा ले लिया है। 40 विधायक तोड़कर जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी और खुद सीएम बने थे। और करीब 40 ही विधायक तोड़कर डिप्टी सीएम बने हैं अजीत दादा पवार। यह है सियासी काल चक्र, यह है व्यक्त का काल चक्र। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़ा था। आज अजीत पवार बोले हैं, ऐसा लग रहा है इतिहास दोहराया जा रहा है। और इतिहास क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि आज अजीत पवार बोले हैं कि विदेश में बोले कि विदेशी भारत का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। यही बात शरद पवार ने एक वक्त पे बोली थी। लेकिन बड़ी बात क्या है? क्या संतान मोह में शरद पवार ने पार्टी से हाथ धो दिया और अपने गुरु, जिसको कहते थे वाईबी चौहान, को बड़ा धोखा दिया था शरद पवार ने। और ताउम्र वाईबी चौहान ने फिर शरद राव पवार से कभी बात नहीं करी, क्योंकि इतना बड़ा सियासी धोखा दिया था। मेरे साथ बात करने के लिए आज जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ चरण सिंह साकपरा हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुंबई कांग्रेस को लीड कर चुके हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के, क्योंकि अब एनसीपी पर बड़ा हक हो चुका है अजीत दादा पवार का। और मेरे साथ आनंद दुबे है, शिवसेना उद्धव गुट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। बृजमोहन जी, कल मेरा आपसे जब संवाद हो रहा था तो आपने एक मूल सवाल उठाया। आपने बोला कि कैसे आप हमें शरद पवार गुट कह सकते हैं। आज तो कह सकते हैं, आज तो खुद शरद राव पवार ने भी हार मान ली कि हाँ खेल खराब हुआ है। और आज तो सारे सपने, आज तो सारी पुरानी बातें भी खुल गई कि शरद राव पवार को 2019 में पता था कि अजीत दादा पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। बोला आज अजीत पवार ने। अमित जी, आज भी मैं जो कल जो मैंने कहा था, मैं आज भी उसी बात को कह रहा हूं कि आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। अजीत दादा पवार का गुट है, पार्टी नहीं है। क्योंकि आज भी हमारा पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक राजनीतिक दल के रूप में है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जहां तक बात शक्ति प्रदर्शन का है, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वहां पे विधायक कितने थे, कौन कौन से विधायक थे? आपके पास पता नहीं 40 का आंकड़े कहां से आ गया। मेरे पास तो वहां का आंकड़ा 20-22 का है। और ये कब है? जब पूरी भारत सरकार, पूरी की पूरी एकनाथ सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, पूरी बीजेपी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और 3-3 इंजन, ये जब सारे लोग थे तब भी आंकड़े को नहीं छू पाए। तो इनका तो पूरा दावा फ्लॉप हो गया। शरद राव पवार का आंकड़ा क्या है? शरद पवार गुट का आंकड़ा क्या है? क्योंकि आज सुप्रिया सुले ने बोला यहां मेहनत कड़ी है हमारे पास, अब उतना कुछ बचा नहीं है जितना पहले था। तो शरद पवार गुट का आंकड़ा क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। हमारे 9 लोग तो मंत्री बनाई दिए ना इन्होंने। जिन लोगों पे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जिन लोगों पे आरोप लगा रहे थे आज से 10 दिन पहले भोपाल की मीटिंग में, जिसमें उनका दावा यह था कि मैं 10 लाख लोगों को संबोधित कर रहा हूं। क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था? नहीं, पुरानी नहीं, ये सही है, ये शाश्वत सत्य है सर, ये हकीकत है। शाश्वत सत्य ये है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो पार्टी देश में शुचिता की बात करती थी, जो ये कहती थी कि हम देश के अंदर एक अच्छी राजनीति लाना चाहते हैं, वो सारे के सारे ऐसे लोगों को लेकर जा रही है। महाविकास आघाड़ी की मीटिंग कर रहे थे और शरद पवार बगल में बीजेपी के साथ बात कर रहे थे। ये बात भी तो आज बोल दिया अजीत दादा पवार ने कि 2019 में जो हुआ था उसकी पूरी जानकारी शरद पवार को थी। एक एक बात शरद पवार को पता थी। उन्होंने ऐन मौके पर धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है? मैं यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से सत्ता की भूत की पार्टी बन गई है। वहां पर जब देवेंद्र फडणवीस साहब जो शरद पवार जी से बात करते हैं तो बीजेपी की विचारधारा कहां चली गई? क्या कारण था? वही विचारधारा आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस अब देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से बात कर रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस का दोष है। शरद पवार का दोष नहीं है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो बात बोली,
एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि शरद पवार से हमारी बात हुई थी, किसी और से बात नहीं हुई थी। आज अजीत दादा पवार ने बोला शरद पवार साहब हाँ, बात नहीं हुई थी। देवेंद्र फडणवीस साहब उन्होंने बोला राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के पास कि मैं सरकार बनाना चाहता हूं और कांग्रेस को धोखा दे रहे थे, पागल हो रहा हूं। हमारे पास आए थे, खेल रहे थे तब भी, क्यों आए थे? यानी शरद पवार साहब चली थी उनकी विचारधारा। नहीं, देखिए ये बातें सामने आएगी। आज कह रहा हूं, कांग्रेस भी अनऑफिशियली कह रही है कि सोचिए हमारे साथ कितना गलत हो रहा था। क्यों आए थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये देखिए ये मामला छोटा नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने अपने गुट की बैठक बुलाई है और क्लियरली बोला है अपनी तैयारी करिए, कौन साथ है कौन साथ नहीं है उसकी बात छोड़िए, लेकिन घटक दलों का भी कुछ पता नहीं है, अपनी तैयारी करिए, आप मजबूत होइए। आज उद्धव ठाकरे को भी पता लग गया कि क्या खेल खेला जा रहा था उस समय, ये बड़ा सवाल है। आज शरद राव पवार से पार्टी उनकी छिन गई है, लगभग तय है। अब नई एनसीपी के सर्वे सर्वा है अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। मैं शहजाद पूनावाला आपका रुक करता हूं, एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है। सर आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ऐसी जानकारी दे रहा है। मैं आप बोलता हूं, आप मेरी जानकारी को करेक्ट करिए, आप शरद राव पवार का नंबर बताइए, मैं इंतजार करूंगा, मैं अगले 40 मिनट 50 मिनट इंतजार करूंगा। लेकिन अब शहजाद पूनावाला के पास मुझे जाने दीजिए। शहजाद पूनावाला, आज आपको देखकर, क्योंकि महाराष्ट्र की बात है, मुंबई की बात है, एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, वो है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मुझे तो दूसरे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सब बारी बारी। ये कागज के फूल कैफी आजमी का लिखा हुआ है और इसलिए आ रहा है याद अमीश जी, क्योंकि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित से हटकर संतान केंद्रित बन जाती है तो उनके साथ इस प्रकार का हाल होना यह लाजमी है। पहले तो मैं बता दूं, आज संख्या तो सभी ने देखी, सिद्धांत किसके पास है वो भी सबने देखा। और आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से जो शरद पवार जी ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसको अपॉइंट कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, वो एनसीपी के लोगों पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज्यसभा के लेटर पैड पे कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि सिंबल भी उनका नहीं रहा। तो जिसके पास संख्या होगी, सिंबल होगा, सिद्धांत होगा, एलओपी होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट, चीफ व्हिप, फाउंडिंग मेंबर और विधायक दल होगा, उसी के पास तो पार्टी होगी ना। तो आज पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी किसके साथ है ये पूरी देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। पर मेरा 2-3 सवाल है। अगर ये कहते हैं भाजपा को इतनी प्रकार की बातें सुनाते हैं मान्यवर बृजमोहन जी, 2014 में मेरे पास बयान है माननीय शरद पवार जी का, ये देखिए बयान, एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी इन महाराष्ट्र इंटरेस्ट। 2014 में मान्यवर जब शिवसेना कुछ दिनों तक हमारे साथ नहीं थी तो आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी ने हमें समर्थन दिया था। उस समय से आपकी बातचीत पार्टी में चल रही थी कि बीजेपी को समर्थन देना है। 2017 में बात यहां तक आ गई कि भाई शिवसेना को हटाइए और हम आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, 25 साल पुराना साथी है हमारा, हम नहीं हटा सकते। तो आपने कहा नहीं, शिवसेना के साथ नहीं जाना है, वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। फिर ऐसा क्या बदला 2019 में कि सारे सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए, जिसको आप कट्टरपंथी मानते थे, जिसको आपने जेल में भेजा था, बाला साहेब ठाकरे को वर्ष 2000 में अमीश जी इन्होंने जेल भेजा था, उनके साथ चले गए और सिद्धांतों की बात हमें सिखाते। अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है दिलीप वलसे पाटिल पर और जयंतराव पाटिल पर था, है भ्रष्टाचार का मामला, वो क्यों नहीं आए? और भ्रष्टाचारी है तो आपने अजीत दादा को क्यों एमवीए का एलओपी बनाकर रखा था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। बस टाइम खराब चल रहा है, घड़ी में टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि आप सिद्धांत केंद्रित नहीं, संतान केंद्रित हो चुके हैं। और जो भी संतान केंद्रित